ओम शांति। ओम शांति। आज 22 फरवरी 2026 है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे आध्यात्मिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। यह आज की मुरली से है और आज शिव बाबा ने पुरुषार्थ का एक बहुत ही सुंदर लक्ष्य हम सब के सामने रखा है। सार है, सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जी, ये सार सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। बिल्कुल। आज बाबा हमारा ध्यान हमारी आध्यात्मिक यात्रा के 3 बहुत महत्वपूर्ण पड़ावों पर ले जा रहे हैं। वो है ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। अच्छा। और वो याद दिला रहे हैं कि हम ब्राह्मण को बन गए, हमारा लक्ष्य देवता बनना भी है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो सबसे जरूरी और वर्तमान समय का पड़ाव है वो है फरिश्ता बनना। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु यही रहेगा कि ये फरिश्ता अवस्था आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ एक सुंदर कल्पना है या एक अनुभव करने वाली स्थिति है? सही। और सबसे जरूरी, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे धारण कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। हम फरिश्ता या एंजल शब्द तो बहुत सुनते हैं कहानियों में, चित्रों में, लेकिन जब बाबा फरिश्ता कहते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? जाहिर है इसका मतलब पंखों वाले किसी रूप से तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जब फरिश्ता कहते हैं तो वो एक चेतना की, एक ईश्वर की अवस्था की बात कर रहे हैं। चेतना की अवस्था? जी। बाबा समझाते हैं फरिश्ता यानी वो जो हर बोझ से हल्का हो, पुरानी दुनिया के हर संबंध, हर संस्कार और यहाँ तक कि हर संकल्प के बोझ से भी हल्का। हर बोझ से हल्का, इसमें क्या क्या शामिल है? मतलब ये बहुत बड़ी बात लगती है। देखिए, एक तो है अपने स्वभाव संस्कार का बोझ, जैसे हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, पुराने दुख। बिल्कुल, ये एक तरह का बोझ है और इससे हल्का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन बाबा इससे भी एक कदम आगे की बात करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं फरिश्ता वो है जो दूसरों के स्वभाव संस्कार के प्रभाव में आते हुए भी हल्का रहे। इसी को बाबा डबल लाइट कहते हैं। अच्छा, ये है डबल लाइट का मतलब। एक तो अपने बोझ से हल्का और दूसरा दूसरों के प्रभाव के बोझ से भी हल्का। जी। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या ये वाकई संभव है कि आप दूसरों के स्वभाव संस्कार के प्रभाव में आए ही नहीं? अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसका असर ना हो, ये तो लगभग अमानवीय लगता है। बाबा का असल में क्या मतलब है यहाँ? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको महसूस नहीं होगा, महसूस तो होगा, लेकिन उस महसूसता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसका बोझ नहीं उठाना है। अच्छा, बोझ नहीं उठाना है। जी। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कड़वा कहा, आपको 1 सेकंड के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर आपने उसे ज्ञान की समझ से वहीं समाप्त कर दिया। आपने उस बात को अपने मन में दिन भर या हफ्तों तक नहीं ढोया। समझ गया। ये है हल्कापन। फरिश्ता पत्थर दिल नहीं है, लेकिन वो कमल के फूल की तरह है जो कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारा और प्यारा रहता है। समझ गया। तो ये बोझ उठाने या ना उठाने का एक चुनाव है। बिल्कुल। और बाबा यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कसौटी भी देते हैं। फरिश्ते की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? जी, बाबा कहते हैं कि फरिश्ते की सबसे बड़ी निशानी होगी कि वो आत्मा सर्व की प्यारी होगी। सर्व की प्यारी? किसी किसी की प्यारी नहीं, बल्कि सबकी। जैसे हर कोई शिव बाबा को मेरा बाबा कहता है, पूरे हक से कहता है, वैसे ही हर एक को वो फरिश्ता आत्मा मेरी या मेरा लगे, उससे एक अपनापन महसूस हो। ऐसा क्यों? उसमें कोई दीवारें नहीं होती जो लोगों को दूर करें। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और इसी सिर्फ एक सिद्धांत न समझे, इसके लिए बाबा हमारे सामने साकार मिसाल भी रखते हैं। हाँ, बाबा ने ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा माँ और विशेषकर दादी का उदाहरण दिया है। बाबा कहते हैं कई लोग ब्रह्मा बाबा के लिए सोचते हैं कि उनमें तो शिव बाबा प्रवेश करते थे इसलिए वो ऐसे थे, लेकिन बाबा दादी का मिसाल देते हैं। हाँ, जो हम जैसे ब्राह्मण परिवार की एक साथी थी। बिल्कुल। सब उन्हें प्यार से हक से मेरी दादी क्यों कहते थे? क्योंकि वो स्वयं अपने स्वभाव संस्कार से हल्की थी और सबको मेरापन का अनुभव कराती थी। बाबा बताते हैं कि उनसे जब भी कोई पुरुषार्थ की बात करता तो उनके मुख पर एक ही लगन रहती थी, अब कर्मातीत बनना है। वाह। तो फरिश्ता मतलब इस साकार देह में रहते हुए भी इससे न्यारा, सदा लाइट के शरीर का अनुभव करने वाला और अपनी कर्मेंद्रियों का राजा। ठीक है, तो ये हुआ व्यक्तिगत स्थिति का लक्ष्य। अब इसे सेवा से जोड़ते हैं।
जी। बाबा कहते हैं कि सेवा का रिजल्ट तो अच्छा है, बच्चे बहुत उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें एक विशेष एडिशन करने की जरूरत है। ये विशेष एडिशन क्या है? वो विशेष एडिशन है अशरीरीपन का वायुमंडल। अशरीरीपन का वायुमंडल? हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। समझाइए। सोचिए, आप किसी बहुत शांत और सुकून देने वाले व्यक्ति के पास बैठते हैं। वो कुछ बोल भी नहीं रहा, पर आपको अपने आप अच्छा महसूस होने लगता है। आपके मन की उथल-पुथल शांत हो जाती है। हाँ, होता है ऐसा। बस, यही है वो वायुमंडल। ये आपकी बातों से नहीं, आपकी आंतरिक शांति से बनता है। मतलब सेवा सिर्फ मुख की नहीं बल्कि मन की स्थिति की भी होती है। शायद मन की स्थिति की सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मन किसी को अच्छा तो लग सकता है, लेकिन जब कोई आपके सकाश से, आपके वाइब्रेशन से शांति, सुख या शक्ति का अनुभव करता है, तो वो अनुभव वो कभी नहीं भूलता। सही बात है। शब्द शायद दिमाग से निकल जाए, लेकिन वो अनुभूति दिल में बस जाती है। इसमें मेहनत कम लगती है और प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब सेवा का असली मतलब सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक खास तरह की एनर्जी रेडिएट करना है। जी। ये तो पूरे सेवा के दृष्टिकोण को ही बदल देता है। जी, इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब सिर्फ संदेश नहीं देना है, बल्कि अपनी स्थिति से कोई ना कोई अतीन्द्रिय सुख की, रूहानी नशे की या गहरी शांति की फीलिंग करानी है। जैसे लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा प्यार और परिवार कहीं नहीं मिलता, जो सिस्टम की विशेषता है। वैसे ही अब आपकी स्थिति को देखकर कोई कहे कि यहाँ आकर मुझे जो शक्ति मिली, जो शांति मिली, वो कहीं नहीं मिली। और इसके लिए भी बाबा ने ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल मिसाल दिया है। हाँ, बाबा याद दिलाते हैं कि ब्रह्मा बाबा ये कैसे करते थे। बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते, चाहे कितना भी गंभीर समाचार सुना रहे हों, 1 सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते थे। 1 सेकंड में? हाँ, और सिर्फ खुद स्थित नहीं होते थे। अच्छा। बल्कि सामने वाले को भी उस स्थिति का अनुभव करा देते थे। अच्छा। कई बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि वो बाबा को कोई जरूरी समाचार सुनाने जाते थे, लेकिन बाबा की शक्तिशाली स्थिति को देखकर वो क्या बोलने आए थे वही भूल जाते थे। आवाज से परे, समाचार से परे एक गहरी शांति का अनुभव करने लगते थे। यही तीव्र पुरुषार्थ अब हमें भी करना है। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन निश्चित रूप से ये आसान नहीं होगा। इस ऊंची अवस्था को पाने में रुकावटें भी आती होंगी। जी, आती हैं। बाबा ने किन मुख्य रुकावटों की ओर हमारा ध्यान खींचा है जो हमें फरिश्ता बनने से रोकती हैं? बाबा 2 मुख्य विघ्नों की बात करते हैं। पहला तो बहुत स्पष्ट है, देहभान। देहभान यानी मैं ये शरीर हूँ, ये भावना। ये 63 जन्मों का पुराना और पक्का संस्कार है जो बहुत स्वाभाविक रूप से बार बार आ जाता है। जी। यही सारे विकारों की जड़ है। सही। लेकिन बाबा कहते हैं इससे भी एक ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक विघ्न है, और वो है दूसरा, देह अभिमान। देहभान और देह अभिमान, इन दोनों में क्या अंतर है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। हाँ, बहुत सूक्ष्म है। देहभान है ये मानना कि मैं शरीर हूँ, लेकिन देह अभिमान है मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी कला, मेरी विशेषता। अच्छा, मेरा। हाँ, जब ज्ञान या सेवा में कोई विशेषता आ जाती है, जैसे मेरा भाषण बहुत अच्छा है, मेरी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, मैं कोर्स बहुत अच्छा कराता हूँ, तो उसका एक बहुत सूक्ष्म अहंकार अंदर आ जाता है। ये मैं और मेरा ही देह अभिमान है। मैं सोच रहा था ये तो कॉर्पोरेट दुनिया में भी होता है। किसी को स्टार परफॉर्मर का अवार्ड मिलता है और अचानक उसके बात करने का तरीका, उसकी चाल ढाल बदल जाती है। जी। वो अनजाने में ही खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, एक दीवार खड़ी कर लेता है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा सच है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही होता है। और ये अभिमान हमें डबल लाइट नहीं बनने देता, ये हमें भारी कर देता है, ये हमें नीचे गिराता है। ठीक है, तो देहभान यानी मैं शरीर हूं, और देह अभिमान यानी ये मेरी कला, मेरी विशेषता है। ये दूसरा वाला तो बहुत खतरनाक लगता है, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है कि शायद हमें पता भी ना चले कि हम इसके प्रभाव में हैं। हम खुद को कैसे पकड़ें? क्या इसका कोई लिटमस टेस्ट है? बाबा ने इसकी चेकिंग का एक बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल साधन बताया है। क्या है वो? बाबा कहते हैं जिस व्यक्ति में अभिमान होगा, उससे अगर कोई जरा भी अपमान कर दे, उसके विचार का, उसकी कला का या उसकी सेवा का, तो उसे बहुत जल्दी महसूस होगा।
वो बात उसके दिल पे लग जाएगी। अच्छा इन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे कह दिया, मेरी वैल्यू नहीं की। अच्छा। तो हमारी अपमान के प्रति प्रतिक्रिया हमारे अंदर के अभिमान का बैरोमीटर है। बिल्कुल। और बाबा इसकी एक और सूक्ष्म निशानी बताते हैं। जैसे ही अपमान महसूस हुआ, अंदर क्रोध का अंश या एक तरह का रोब पैदा होगा। भले ही आप बाहर से मुस्कुराते रहें, लेकिन अंदर एक हलचल मच जाएगी, एक भारीपन आ जाएगा। जी। ये अवस्था हमें फरिश्ता बनने नहीं देती, ये हमें बांध देती है। तो बाबा का हम सबसे यही आह्वान है कि हम इन सूक्ष्म बातों को चेक करें, अपने आप से पूछें कि क्या मुझे किसी की या अपनी विशेषता के प्रति सूक्ष्म लगाव या अभिमान तो नहीं है। सही। क्योंकि बाबा स्पष्ट करते हैं कि फरिश्ता बने बिना हम देवता का श्रेष्ठ पद नहीं पा सकेंगे। जी। सतयुग में तो आ जाएंगे, लेकिन जो राज्य अधिकारी पद है, जो ऊंचा पद है, वो नहीं मिलेगा। जी, इसीलिए बाबा बार बार हमें संगम युग के अपने इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप फरिश्ता को साकार में लाने के लिए इशारा दे रहे हैं। सही कहा। ब्राह्मण से देवता बनने का पुल फरिश्ता स्वरूप है। बहुत सुंदर। और आज का बाप दादा का वरदान भी इसी पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। अच्छा। वरदान है, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। वाह, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? बाबा समझाते हैं, जैसे ये निराकार आत्मा और ये साकार शरीर दोनों के संग से ही हर कार्य होता है, वैसे ही अब हर कर्म या संकल्प करते समय निराकार शिव बाबा और साकार ब्रह्मा बाप दोनों को अपने साथ रखो। दोनों को साथ रखो। जी, जब बाप दादा हमारे साथ हैं, हमारे सम्मुख हैं, तो हम कोई भी कार्य करने से पहले उनसे वेरीफाई करा सकते हैं। इससे हर कर्म में निश्चय और निर्भयता आ जाती है। कर्म स्वतः सफल हो जाता है और हमारे समय और संकल्प की बहुत बचत होती है। बहुत सुंदर। और आज का स्लोगन है, जी। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। और आज का अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। बाबा का इशारा है कि जब हम इन दो शक्तियों को प्रैक्टिकल में सिद्ध करेंगे तो ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहजता से दुनिया में लहरा जाएगा। तो आज की हमारी चर्चा का सार यही है कि हमारा सबसे बड़ा काम सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं, बल्कि उस ज्ञान का स्वरूप बनना है। एक ऐसा फरिश्ता जिसकी उपस्थिति ही शांति का संदेश दे। जी। ये सोचने वाली बात है कि आज मेरे संपर्क में आने वालों को मुझसे कौन सी अनुभूति मिली, शब्दों की या शांति की शक्ति की। 2 सेकंड का मौन। ओम शांति। ओम शांति।